मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। 2 दिन की तीर्थ यात्रा के लिए 4 दिन पहले तैयारी, और जहां हमेशा के लिए जाना है वहां की तैयारी क्यों 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 नहीं। जहां 2 दिन के लिए जाना है वहां की 4-6 दिन लग जाते हैं अपनी तैयारी करने में, कपड़े पैक करना, ये करना, ले जाना, ये सब करना। लेकिन जहां हमेशा के लिए जाना है और हर जन्म हमें मिले होते, ये भगवान जी ऐसा नहीं हो सकता कि इस जन्म में मिले हैं, फिर भी हमारी तैयारी क्यों नहीं। सबसे पहले एक बात का जवाब दीजिए, उन लोगों में ऐसा, हम लोगों में ऐसा कौन है जो कभी नहीं मरेगा। जब रामकृष्ण, बड़े बड़े बुद्ध, महावीर सब मरेंगे, चले गए ना शरीर से, जिसकी देह कभी नष्ट नहीं होगी वो कौन है। सबकी होगी ना, एक भी नहीं है ऐसा। इसका मतलब सबका शरीर मरना धर्मा, मरण धर्मा है। आत्मा तो अजर अमर है ही है, जो भजन भी है, अजर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। जब कभी किसी सिटी में टूर पे जाना है, जहाँ इवन तीर्थ स्थान पे भी जाना है, तो किस तरह की तैयारियां करते हैं ना हम। कपड़े, जूते, पैसे, खाने का सामान, मेडिसिन्स, एडवांस होटल बुकिंग्स, ये सब करते हैं ना। वापस आने तक की तैयारी होती है हमारी, है ना, मानते हो ना आप सब। मतलब जैसे रिटर्न फ्लाइट टिकट भी पहले से बुक कर लेते हैं, करते हैं ना, ट्रेन की, प्लेन की, सब बुकिंग रिटर्न टिकट भी होती है। तो ये भी तो रिटर्न टिकट एक्सपायरी डेट बोलते हैं ना, लिखी होती है ये, क्योंकि हमें लगता है ये सब करना जरूरी है। 2 दिन की यात्रा के लिए 4 दिन हम तैयारी करते हैं, और जहां हमेशा के लिए जाना है वहां की कोई तैयारी क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क। जहां हमेशा के लिए जाना है उसके बाद हमारी ये देह नहीं रहेगी, संसार से नाता टूट जाएगा, फोटो में सिर्फ एक तस्वीर बनकर हम रह जाएंगे। ये बात कंफर्म्ड है, सबके घरों में देखोगे आप, एक फोटो लटक रही होगी और चंदन का हार पहना दिया गया होगा, और अगर दूसरे दिन जलाना है तो बोलेंगे अभी अभी निकालो। शक्ल लेके नहीं जाएंगे। एक बार हम दुनिया से जाएंगे तो वापसी में ऐसी शक्ल नहीं आएंगे, चेंज होगी हमारी शक्ल। सेल्फी इसी चेहरे की ले नहीं सकेंगे, गए मतलब गए, कुछ नहीं हो सकेगा। और वो अंतिम यात्रा होगी हमारी, उस यात्रा की भी रिटर्न टिकट कंफर्म्ड निकल गई थी उसी दिन जब हम पैदा हुए थे। कोरोना के बाद आप किसी के भी घर जाओगे, किसी के भी घर जाओगे, फोटोज लटकी होंगी। जब न्यूज़ में मैंने सुना था एक घर में 8 लोग एक टाइम पे गए हैं, किसी के एक तो किसी में 8 लगी होंगी। और जो सुन रहे होंगे अभी एक फ़ोटो है तो बेचारे थोड़ा धैर्य रखेंगे कि किसी के घर में 8 फोटो भी लगी हैं। कितना प्यारा ज्ञान है ये कितना प्यारा पॉइंट है कि
वो अंतिम यात्रा होगी हमारी। उस यात्रा की भी रिटर्न टिकट कंफर्म निकल गई थी उसी दिन जब हम पैदा हुए थे। हमें कोई बुकिंग नहीं करवानी पड़ती, क्योंकि हम सभी की नश्वर देह को जाना है। जो दादा भगवान ने बार बार बोला, तुम ये शरीर नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 1-2 दिन की यात्रा की तैयारी इतनी सारी, और उस दिन उस अंतिम यात्रा की जहाँ हमेशा के लिए जाना है वहाँ की तैयारी। हमें गुरु मिले हैं, भगवान जी मिले हैं, हमें बोलते हैं दादा भगवान जहाज लेके आए हैं, तो क्यों हमारी तैयारी क्यों नहीं होगी, है ना। अगर थोड़ा बहुत हम कहीं भूल जाते हैं तो दूसरे दिन ज्ञान सुन के हम उसमें आ जाते हैं। वहाँ हमारा कोई पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, वैभव, शोहरत, परिवार, व्यवहार नहीं चलेगा, सब इधर ही खत्म। जिनके घरों से गए होंगे, आपने लाइव देखा होगा, अभी आपकी आंखों में आंसू भी होंगे, मेरी भी आंखों में आंसू है इस समय। वहाँ कोई व्यवहार नहीं रहा, कोई कला क्लेश नहीं रहा। कितना वो गुस्सा करते होंगे, हम सोचते थे, आज कोई भी नहीं है करने वाला। वहाँ कुछ साथ नहीं जाता है, ना जाएगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। वहाँ अगर कुछ चलेगा तो हमारा सद्व्यवहार, हमारे कर्म, हमारी डीड साथ में जाएंगी, हमारा ज्ञान, सत्संग में कोई गुरु है हमारा, वो प्राउड होके हम जाएंगे कि हम गुरुओं वाले हैं। गुरु सामने आ जाते हैं, जमराज भी रास्ता रोज छोड़ देते हैं कि ये तो कोई गुरु को सर दे के आया है कोई। ये सब जाएगा हमारे साथ। इसीलिए राजा परीक्षित को जब पता चला कि 7वें दिन के तक्षक के डंक से उसकी मृत्यु होगी, एक क्षण में महल छोड़कर सत्य को जानने के लिए उत्सुक हो गया। और हम तो कब से सत्संग में आ रहे हैं, अभी तक योग वशिष्ठ जिसमें राम का वैराग्य है इतना, विवेक चूड़ामणि है, अवधूत गीता, अष्टावक्र, भागवत गीता, क्या क्या ग्रंथ नहीं दिए हमारे भगवान जी ने हमें। सत्संग कितनी बार हमने सुना है, मगर आज भी हम अपनी अंतिम यात्रा को याद करके रोज का दिन नहीं बिताते हैं, है ना। सुना तो है ज्ञान, पर बात कहाँ समझी है। आज भी जी ऐसे रहे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं शरीर से। हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। सब देख रहे हैं। युधिष्ठिर वो उसको बोलता है, यक्ष प्रश्न पूछता है, वो बोलता है सत्य क्या है जहाँ रोज मर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा। यही हो रहा है ना, उसको कोरोना होगा, वो जाएगा, मेरा ठीक हो जाएगा। चाहे कोई नास्तिक हो जो भगवान में बिलीव नहीं करता, मरना तो उसको भी पड़ेगा। मौत का तो कोई भी बहाना बनेगा तो कोई सांप का डस से भी बच जाएगा, और किसी के मौत का कारण एक छींक भी बन सकती है। एक फ्लू, छोटा सा फ्लू आके उसकी जान ले जाएगा। नो वन कैन सेव अस। ये जानते हुए भी हम अपनी अज्ञानता में ही जीना चाहते हैं। हम अब भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम नहीं समझते हैं फाइनल जर्नी या फाइनल काउंटडाउन की क्या तैयारी हमें करनी है। क्षमा और करुणा हर रोज रखनी होगी। जब ये वाणी सुनोगे तो अपने आप इसी पे अभ्यास करेंगे। कोरोना नहीं, करुणा करो, कोरोना नहीं आएगा। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, आई गई बात को ख़त्म करो। ये क्वालिटीज़, ये गुण भगवान जी के हमको बढ़ाने पड़ेंगे। गुरु भक्ति, गुरु प्रेम से हमें अपने कर्मों का माया जाल तोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा माया जाल है, उसका आवरण है माया का हमारे ऊपर, जो गुरु आके धीरे 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 हमें प्यार प्यार से सहला सहला के निकाल देते हैं, है ना। प्यारा प्यारे बच्चों, खूब सारा आशीर्वाद, प्यार प्यार प्यार, करुणा करुणा, मधुरता, मिठास। जिसकी जीभ रफ उसका जीवन टफ, ऐसी वानियाँ भी मैंने दी हुई हैं, कभी पीछे भी देख लिया करो, क्या नहीं है। खूब सारे आशीर्वाद। हरि ओम।